नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, हम पिछले वीडियो में देखे थे मध्य प्रदेश के 1998 के समय काल में जो जिले बने थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, अर्थात 2000 ईस्वी से 2020 की स्थिति मध्य प्रदेश की क्या रही थी। ठीक है, कौन कौन से जिले बने थे, ठीक है, और उस समय कौन कौन से जिले बने थे, तो उस समय की बात है। तो सीएम कौन थे और गवर्नर कौन थे, ठीक है, उस पर थोड़ी सी आज बात करते हैं। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं, बहुत बेसिक पॉइंट रहेंगे, एक बहुत मैपिंग और प्रैक्टिकल के आधार पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2000 ईस्वी से 2020 की स्थिति मध्य प्रदेश की क्या रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पिछले वीडियो में देखा है हमने कि 1998 में जो जिले बने थे वो आपको पता होना चाहिए। 1998 में बीपी दुबे समिति के द्वारा मध्य प्रदेश में 10 जिले बने थे। ठीक है, और इन 10 जिलों में से आपको यही बताया कि आज वर्तमान में एमपी में कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, और छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो वो 6 जिले हैं, वो बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और समिति थी, एम सिंहदेव समिति। ठीक है, एम सिंहदेव समिति। ठीक है, यही बता दिया गया आपको लोगों को। सिंहदेव समिति। ठीक है, एम सिंहदेव समिति ने मध्य प्रदेश में 6 जिले बनाने की मांग की थी और इन्हीं को सिफारिश 30 जून 1998 में सिफारिश देते हुए जिले गठन करने की बात कही। और 6 जुलाई 1998 में 6 जिले का गठन किया गया था। और वर्तमान में 6 जिले में से कितने एमपी में है और कितने छत्तीसगढ़ में है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में आज वर्तमान में 3 जिले हैं और छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं कि ये जो 10 जिले बने थे ये 25 मई को बने थे और ये जो 6 जिले बने थे ये 6 जुलाई को बने थे। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको बताया 4 जिले कौन कौन से थे, वो भी बता दिया, जो कि एक मुरैना से सोईपुर बना था। ठीक है, सेकंड बात करें कि कौन कौन से और थे, एक कटनी था जो जबलपुर से अलग हुआ था, और एक बड़वानी जो खरगोन से अलग होकर बना था, और चौथा था डिंडोरी जो कि मंडला से अलग होकर बना था। ठीक है, अब ये 3 जिले देखिए कौन कौन से थे और किससे पृथक हुए थे, ये हमने बात की थी। तो 3 जिले देखिए, एक तो नीमच जो कि मंदसौर से अलग हुआ था, ठीक है, और एक हरदा जो होशंगाबाद से अलग हुआ था, नेक्स्ट उमरिया जो कि शहडोल से अलग हुआ था। क्लियर है? तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, अब देखिए 1998 के बाद की स्थिति देखिए। उस टाइम पे 1998 में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर थे। ठीक है, अब देखिए 2000 ईस्वी में आते हैं। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो छत्तीसगढ़ बन जाता है राज्य, और एक ऑलरेडी मध्य प्रदेश रहता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को 2 भागों में जो डिवाइड किया गया था 31 अक्टूबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से पृथक होकर नया राज्य का गठन किया गया था। इसके बाद हमारे भारतीय संविधान में 84वां संविधान संशोधन कर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बन गया था। आगे समझ में आप लोगों को
एक बार और सुन लीजिए कि भारतीय संविधान में 84वां संविधान हुआ था, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी में एक संशोधन हुआ और उसी के अकॉर्डिंग भारत में 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बना दिया गया था, ठीक है। अर्थात छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 ईस्वी की बात है। इसके तत्पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन करके छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 ईस्वी में राज्य का दर्जा मिल गया था, ठीक है। या कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का गठन कब हो गया था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे मध्य प्रदेश से नया पृथक होकर बना राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। तो बहुत बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। थोड़े से फैक्ट में छत्तीसगढ़ के बता देता हूं। अब देखिए, जब हमारे 1998 के समयकाल में टोटल जिले 61 थे। कितने जिले थे? 61, ठीक है। अब संभाग की बात करें तो कितने संभाग थे? 12, ठीक है। यानी 61 डिस्ट्रिक्ट एंड 12 डिवीजन थे हमारे एमपी में, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे, जब मध्य प्रदेश से नया राज्य बना है पृथक होकर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कितने संभाग ले गया था और कितने जिले को ले गया था, ठीक है। इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ था, उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, अर्थात मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे अगर बात करें कि सीएम कौन थे, तो दिग्विजय सिंह, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात कर लें कि राज्यपाल कौन थे जब मध्य प्रदेश से नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था, तब की बात है। तो राज्यपाल बात करेंगे तो कौन थे? डॉक्टर भाई महावीर, ठीक है। तो ये बात कर लिए हमने 2000 ईस्वी की, क्लियर है। लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना भारत का, तो उस टाइम पे जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम कौन बने थे, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम अजीत जोगी। कौन थे? अजीत जोगी। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, याद रखिएगा। और प्रथम राज्यपाल की बात करें कि प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गवर्नर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो बने थे दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि जब छत्तीसगढ़ बना था नया राज्य, तब मध्य प्रदेश के कितने जिले ले गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से 16 जिले ले गया था, ठीक है। अर्थात 16 जिले इस क्षेत्र में आते थे उस टाइम पे, ठीक है। बात करते हैं जिले, तो बात कर लिया हमने 16 जिले थे। लेकिन संभाग की बात करें, ठीक है, कितने संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए थे या इस क्षेत्र में स्थित थे, ठीक है। तो कितने थे? 3 संभाग थे, डिवीजन 3 थे और डिस्ट्रिक्ट 16, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि 3 संभाग कौन कौन से थे, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पूरा डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए देखते हैं कि 3 संभाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है बस्तर, दूसरा देखिए बिलासपुर, और तीसरा रायपुर, ठीक है। रायपुर कैपिटल छत्तीसगढ़ की रही है, क्लियर है। अब देखिए, बात तो कर ली हमने कि 3 संभाग थे छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से थे? बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, ये बात कर लिया हमने। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो 16 जिले थे वो 16 जिले कौन कौन से थे।
समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 16 जिले की बात करते हैं कि 16 जिले कौन कौन से थे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बेसिक है ये, पूरा डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए 16 जिले के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि 16 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में जो गए थे वो कौन कौन से। ठीक है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। पहला देखिए बस्तर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा कबीरधाम, चौथा कोरबा, पांचवा कोरिया, छठा कांकेर, सातवां रामगढ़, आठवां रायपुर, नौवां राजनांदगांव। ठीक है, जो दुर्ग से अलग हुआ था 1972 के समय का। ठीक है, दसवां सरगुजा, 11वां जहांगीर, 12वां महासमंत, 13वां जसपुर, 14वें नंबर पे देखिए आप, 14वें नंबर पे दस्तरी, 15वें नंबर पे देखिए दुर्ग, और जो लास्ट जिला है 16वें नंबर पे वो है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 16 जिले मध्य प्रदेश 1998 के समय काल थे, या 2000 ईस्वी से पहले जो थे, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने से पहले जो हमारे मध्य प्रदेश में ये जिले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आज वर्तमान कहने का मतलब 2000 ईस्वी के बाद, या कह सकते हैं नया राज्य छत्तीसगढ़ बना है, उस टाइम पे ये 16 जिले, मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया। ठीक है, तो 16 जिले आपको बताए हैं, बस्तर, बिलासपुर, कबीरधाम, ठीक है, कोरबा, कोरिया, कांकेर, राजगढ़, रायपुर, इसके बाद राजनांदगांव, सरगुजा, जहांगीर, महासमंत, जसपुर, दस्तरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जहांगीर और दशपुर। ठीक है, ये टोटल 16 जिले में आपको बताए हैं। साथ ही आपको ये बता दिया कि 3 संभाग कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, पूरे क्लियर रखिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्थित है जिले और जो संभाग है वो कंप्लीट हुए। ठीक है, प्रथम सीएम, प्रथम गवर्नर, ये भी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस टाइम पे मध्य प्रदेश के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 5 राज्य। ठीक है, एक तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ टच हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जब छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगा था। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगा था। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है, प्रैक्टिकली है, मैपिंग के अनुसार इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि कितने राज्य से लगा था। मध्य प्रदेश से लगा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगा था, नेक्स्ट देखिए बिहार से लगा था, उड़ीसा से लगा था, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लगा था। ठीक है, किसी के मन में आ रहा क्वेश्चन कि झारखंड से क्यों नहीं लगा। ठीक है, झारखंड बाद में राज्य बना था, अर्थात कब बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, और ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। ठीक है, 2000 ईस्वी में भारत में 3 राज्य बने थे। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में
झारखंड बना था। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 27वें नंबर का जो राज्य उत्तराखंड बना था, 28वें नंबर का राज्य झारखंड बना था और 29वें नंबर का राज्य तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। ठीक है, मध्य प्रदेश की ओर, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस रूपरेखा का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के जो आंतरिक गठन। ठीक है, कह सकते हैं मध्य प्रदेश के आंतरिक गठन या मध्य प्रदेश में और अंदर के अंदर नए नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, उस पर थोड़ी सी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 2000 ईस्वी के बाद मध्य प्रदेश में नए जिले प्रारंभ हो गए थे बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से जिले और कब बने थे, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की आंतरिक गठन। ठीक है, चलिए बात है 2003 ईस्वी की। ठीक है, 2003 ईस्वी में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले का गठन किया गया था। क्लियर है, समझ में आएगा आपको कि 2003 ईस्वी में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत बेसिक याद रखिएगा। ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए इधर 2003 अर्थात 3 जिले। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप, 2003 में 3 जिले बने। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन कौन से जिले बने थे और कौन से जिले से पृथक होके बने थे उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो 3 जिले बने थे, ठीक है, ये तारीख देखा जाए तो 15 अगस्त 2003 में बने थे। ठीक है, देखते हैं 3 जिले कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए, पहला जिला अशोकनगर, दूसरा जिला अनूपपुर और तीसरा जिला बुरहानपुर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से जिले बने थे, 3 जिले। तो आपको बता दिया अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे इनको? ठीक है, जिस जिले के पीछे र रस्सी आएगा तो समझ जाइए आप लोग कि 2003 में बने हैं। ठीक है, 2003 में 3 जिले, जिस जिले के पीछे र रस्सी आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप कि ये 2003 में बना है। बहुत बेसिक याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं कि ये कौन से जिले से पृथक होके नए जिले बने थे। ठीक है, अशोकनगर गुना से पृथक हुआ है। ठीक है, अनूपपुर शहडोल से पृथक हुआ है। ठीक है, शहडोल से उमरिया भी हुआ था, आपको बता दिया गया था। ठीक है, 1998 6 जुलाई वाली बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बुरहानपुर किससे अलग हुआ था? खंडवा या पूर्वी निमाड़ कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको पता चल गया। अब इनके लोकेशन देखिए, अर्थात ये कहां पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए यहां पे है गुना। ठीक है, और इसी गुना से नया जिला बना था। वो कौन सा जिला बना था? ये वाला। ठीक है, ये यानी ये अशोकनगर किससे अलग हुआ? गुना से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं शहडोल। ठीक है, कि शहडोल यहां पे स्थित है और अनूपपुर ये वाला पार्टीशन में। ठीक है, तो शहडोल से नया जिला बना कौन सा? अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ। ठीक है, अब तीसरा जिला है बुरहानपुर, कि बुरहानपुर का जो लोकेशन है देखिए, ये रहा बुरहानपुर। ठीक है, और ये जो खंडवा है, ये क्या है? खंडवा। तो खंडवा से कौन सा बना? बुरहानपुर। क्लियर है, तो ये बात हुई हमारी 2003 ईस्वी के समय का। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे 2003 की ईस्वी में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे और राज्यपाल कौन थे? बहुत बेसिक पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 2003 के समय काल में सीएम एमपी के उस टाइम पे दिग्विजय सिंह थे।
बात करते हैं गवर्नर की यानी राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिए बहुत बेसिक, यहां पे जो राज्यपाल थे वो राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समयकाल में 2003 के बाद समय आता है 2008। मध्य प्रदेश में आंतरिक गठन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2003 ईस्वी के बाद एमपी में कितने जिले हो गए थे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 61 जिले थे, 61 जिले में 16 जिले चले गए थे, तो कितने बचे 45। ठीक है, कह सकते हैं संभाग 12 में से 3 गए तो कितने संभाग बचे थे 9 संभाग। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो अब बता सकते हैं 2003 के बाद की स्थिति, मध्य प्रदेश में 45 जिले थे और 3 नए बने थे, तो कितने हो गए थे 48 जिले हो गए थे। क्लियर है, तो ये याद रखना आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2008 की। ठीक है, 2008 की समयकाल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 2008 में 2 नए जिले बने थे। ठीक है, 2008 में 2 नए जिले बने, और 2 नए जिले बने थे वो कौन कौन से बने थे, ठीक है, और किस कौन से जिले से पृथक होके बने थे, उस टाइम पे सीएम और गवर्नर कौन थे, इस पे भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट दोस्तों, आपको एक बार और कहना चाहता हूं। ठीक है, मैपिंग प्रैक्टिकल के अनुसार आप अपनी पर्सनल नोट्स बनाइए। ठीक है, पूरी जानकारी आपको डिटेल प्राप्त होगी, तो आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके बहुत बेसिक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 2008 ईस्वी के समयकाल। ठीक है, 2008 ईस्वी में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले का गठन किया गया था। ठीक है, तो वो 2 जिले कौन कौन से थे, ठीक है, और वो उन्हीं 2 जिलों को किस तरीके से याद करना है वो भी मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 2 नए जिले कौन से बने थे। चलिए, पहला जिला बना था सिंगरौली और दूसरा जिला बना था अलीराजपुर। ठीक है, अब दोस्तों इसे किस तरीके से याद रखना है, आप बहुत बेसिक से सुन लीजिएगा। कैसे याद रखोगे, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली किससे पृथक हुआ था, सीधी से। और दूसरा है मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर, किससे अलग हुआ, झाबुआ से। क्लियर, बेसिक पॉइंट, पूर्वी जिला पश्चिमी जिला 2008 में बने हैं। पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर 2008 में गठित किए गए थे। आपको बताया था 2003 में 3 नए जिले, जो रस्सी का जो पीछे आ रहे हैं वो समझ ले 2003 में बना है। ठीक है, उसी प्रकार 2008 में 2 जिले बने थे, पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर। झाबुआ से पृथक हुआ अलीराजपुर। ठीक है, और सिंगरौली सीधी से। तो लिख लीजिए, पॉइंट अच्छे हैं। सिंगरौली किससे अलग हुआ, सीधी से। ठीक है, अलीराजपुर किससे अलग हुआ, झाबुआ से। ठीक है, अब इनके लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन की बात करें, ये देखिए ये लोकेशन, ठीक है, यहां पे है सीधी, ठीक है, और यहां पे है सिंगरौली। सिंगरौली क्लियर है, पूर्वी जिला। ठीक है, जो लास्ट यहाँ पे अपने देशांतर का जो अक्षांश, सॉरी देशांतर की जो डिग्री है यहाँ पे 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र में देख लीजिए कि पश्चिमी एरिया में हमारा अलीराजपुर, ये रहा अलीराजपुर, और ये हुआ था झाबुआ से। ये झाबुआ है, ठीक है, झाबुआ है, और ये अलीराजपुर। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब तारीख देख लीजिए कि तारीख, इनकी तारीख तो एक ही है 15 अगस्त, लेकिन इनकी तारीख में दोनों में चेंजेस है। ठीक है, अलीराजपुर जो जिला बना था वो 17 मई को बना था। ठीक है, और सिंगरौली जो बना था वो 24 मई को बना था। क्लियर है, और समयकाल सन कब है, 2008 की बात है। चलिए ये क्लियर हो गया। बात आती है 2008 ईस्वी के समयकाल, मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने थे। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, वह राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीएम और गवर्नर कौन थे। तो बात करते हैं पहले सीएम ने। ठीक है, 2008 में सीएम शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करते हैं, देखिए 2008 में गवर्नर बलराम जाखड़, याद रखिएगा बहुत बेसिक पॉइंट है,
बलराम जाखड़। ठीक है, तो ये 2008 ईस्वी के समय का है। तो अब क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 2008 ईस्वी के बाद एमपी में कितने जिले हो गए थे। तो क्या जवाब दोगे? 48 प्लस 2 बराबर 50 जिले हो गए हैं। ठीक है, 50 जिले हो गए। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि 2008 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक संभाग बना दिया गया था। ठीक है, शहडोल संभाग। कौन सा संभाग? शहडोल संभाग। याद रखिएगा कि 2008 ईस्वी में 10वें नंबर का जो संभाग बना दिया गया था वो कौन सा संभाग है? शहडोल। कौन सा है? शहडोल। ये कब बना था? 14 जून 2008 ईस्वी में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग गठित कर दिया गया। और उसी समय का इस संभाग में 4 जिले आते थे। कितने? 4। ठीक है, शहडोल। ठीक है, शहडोल के बाद उमरिया, उमरिया के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद एक आता था डिंडोरी। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि बाद में डिंडोरी को क्या कर दिया गया था? इधर वाले यानी जबलपुर एरिया में ले लिया गया था। क्लियर है? तो वर्तमान में शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, एक फैक्ट और बता दूं आपको कि 2008 ईस्वी में होशंगाबाद का जो संभाग था होशंगाबाद, उसी होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या नाम चेंज किया था? होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिए कि 2008 ईस्वी में या तारीख देखी जाए तो 27 अगस्त 2008 ईस्वी में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नर्मदापुरम। ठीक है, याद रखना। और इसी संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ठीक है, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। क्लियर है? ये है बैतूल, यहाँ पे होशंगाबाद है, यहाँ पे हरदा है। तो ये भी क्लियर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समय की बात करते हैं 2013 के समकालीन। ठीक है, अब देखिए 2013 की स्थिति में देखिए आपको मैं बता दूं 2013 में हमारे मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना था जिसका नाम है आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा 2013 में मध्य प्रदेश का नया जिला बना था। अब ये कह सकते हैं कि 2013 में एक नया जिला बना। ठीक है, कौन सा जिला बना? आगर मालवा। ठीक है, अब ये किससे पृथक हुआ ये भी याद रखना है आपको। ये शाजापुर से पृथक होकर नया जिला बना था। ठीक है, अब बात आती है इसका लोकेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ये जो है ये यहाँ पे शाजापुर है और ये जो देखिए ये आगर मालवा है। ठीक है, ये शाजापुर है, ये आगर मालवा है। तो ये कब बना है? 2013 में। ठीक है, पर तारीख पूछ ली जाए तो याद रखना है आपको 16 अगस्त 2013 में बना था। 16 अगस्त 2013 में बना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2013 के समय आगर मालवा जब जिला बना था मध्य प्रदेश का, उस टाइम पे सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, और राज्यपाल कौन थे अर्थात गवर्नर कौन थे? तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि 2013 के समकालीन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बात करते हैं गवर्नर कि गवर्नर कौन थे अर्थात राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल उस टाइम पे याद रखिएगा राम नरेश यादव। ठीक है, राम नरेश यादव जिनका निधन हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, राम नरेश यादव। ठीक है,
तो ये हुई बात हमारी 2013। अब क्वेश्चन पूछ ली जाए आपसे, बहुत बेहतर तरीके से सटीक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक एक फैक्ट क्लियर कीजिए आप, ठीक है, कि 2013 ईस्वी के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे और कितने संभाग हो गए थे, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए 50 जिलों में एक प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 51 जिले, ठीक है। और संभाग कितने हो गए, 11 संभाग हो गए हैं, सॉरी 10 संभाग हो गए हैं। और 11वां संभाग को प्रस्तावित रखा है, याद रखना है, जिसका नाम है छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। कहां पे है, इस क्षेत्र में वो जिला है, ठीक है, छिंदवाड़ा। तो चलिए, तो ये बात भी हमारी कंप्लीट हुई 2013 ईस्वी वाली, ठीक है। अब लास्ट और बढ़ते हैं 2018 की ओर, ठीक है, 2018। अब देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 2018 के समकालीन में एक जिला और गठित किया गया था, ठीक है, ठीक है, समझ में आया है, यानी कह सकते हैं 52वें नंबर का नया जिला गठित किया गया था, याद रखिएगा, जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। देखिए ये जो जिला है ये कौन सा है, निवाड़ी, ठीक है। किससे पृथक हुआ, टीकमगढ़ से, किससे हुआ है, टीकमगढ़ से, क्लियर है, टीकमगढ़ याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी उमा भारती जी, ठीक है, जो कि टीकमगढ़ की मूल रूप से निवासी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए कि निवाड़ी कब बना है, ठीक है, और किससे अलग हुआ पता चल गया, टीकमगढ़ निवाड़ी किससे अलग हुआ, टीकमगढ़ से, ठीक है, याद रखिएगा। 6 जुलाई 2018 को ये जिले बनाने की घोषणा हुई थी, तत्पश्चात 1 अक्टूबर 2018 को गठित कर दिया गया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी को बना दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी कि 2018 के समय सीएम कौन थे और गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो याद रखना है 2018 के समय काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, आपको बहुत इजीली याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान ही आ रहे हैं, ठीक है। 2008 में शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, 2013 में भी, ठीक है, 2018 तक, ठीक है। तो ये देखिए कौन थे सीएम, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। बात करते हैं गवर्नर की, कि गवर्नर उस टाइम पे कौन थे, तो इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, गवर्नर चेंजेस हो जाएंगे, तो ये राष्ट्रपति के पदेन होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उस टाइम पे गवर्नर कौन थे। तो उस टाइम पे गवर्नर मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन थे, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की उस टाइम पे राज्यपाल थी, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला अग्रवाल, ठीक है, समझ में आ गया, सरला अग्रवाल, जो कि 1990 या 31 मार्च 1990 से 1990 तक रही थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की रही है, ये याद रखना है 27वें नंबर की रही है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, ठीक है। और सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की 17वें नंबर की रही थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट अर्थात 2020 लास्ट एंडिंग तक हमारी बात थी, 2000 से 2020 तक की, ठीक है। तो लास्ट देखिए 2020 में क्या हुआ है, तो चलिए देखते हैं 2020, ठीक है। याद रखिएगा 2020 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, कितने, 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखना है बहुत बेसिक जिले हैं, ठीक है, कौन से जिले हैं वो बताने चाहता हूं मैं आप लोगों को। देखिए बात है 18 मार्च 2020 की, ठीक है। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे वो भी बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जिले पता होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट कि 3 जिले कौन कौन से जिनको मंजूरी प्राप्त है या गठित कर दिए गए हैं। पहला जिला नागदा किससे अलग हुआ, उज्जैन,
ठीक है। दूसरा जिला मेहर, मेहर किससे अलग होगा? सतना। तीसरा जिला देखिए आप चाचौड़ा, चाचौड़ा, ठीक है, किससे अलग हुआ? गुना से, ठीक है, गुना से। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि 18 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले गठित कर दिए गए हैं, ठीक है, मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो याद रखना है, नागदा उज्जैन से अलग हो रहा है, मेहर सतना से अलग हो रहा है, चाचौड़ा गुना से अलग हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनके लोकेशन की, ठीक है, इनकी लोकेशन बताना चाहता हूं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। ये है गुना, ये क्या है? गुना। अब गुना को देख ले, गुना यहां से देखिए, ये चाचौड़ा हो गया, ये क्या? गुना रह गया, और ये चाचौड़ा, गुना से चाचौड़ा। क्लियर है? बात आती है अब उज्जैन। अब यहाँ पे उज्जैन है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये उज्जैन है। अब देखिए ये उज्जैन है ये वाला पार्ट, और उज्जैन से कौन सा जिला बना है? ये उज्जैन ही रह गया, और यहाँ पे नागदा बन गया है। ये उज्जैन है और ये नागदा बन गया है, ठीक है। बात करते हैं मेहर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतना जिला है एक, ये, ठीक है, और इसी सतना जिले से ये मेहर बन गया है, सतना से मेहर। क्लियर है? तो अर्थात ये कह सकते हैं कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 55 जिले व 10 संभाग और एक प्रस्तावित संभाग छिंदवाड़ा है, ठीक है। अब ये बात आती है कि 2020 में मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे, तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए देखते हैं कि 2020 के समकालीन मध्य प्रदेश के जो सीएम थे कौन थे? कमलनाथ, कमलनाथ जी, ये कौन थे? सीएम थे उस टाइम पे जब 3 जिले बनाने की मंजूरी मिली। और उसी समय काल में गवर्नर की बात करें तो याद रखना है उस टाइम पे गवर्नर लालजी टंडन थे, ठीक है, जो आज वर्तमान में एक कह सकते हैं बीमार के कारण हमारे राज्यपाल पद छोड़ दिए हैं, अर्थात हमारे पदभार उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन थे? लालजी टंडन कौन थे? गवर्नर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, बहुत बेसिक पॉइंट। और आज वर्तमान में कह सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो याद रखना है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कोरोना के चलते समय काल में शिवराज सिंह ने पद संभाल लिए वापस, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और राज्यपाल कौन है? आज एक प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में संभाल रहे हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, राज्यपाल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। तो ये मैंने पूरा बेसिक कवर करवाया है मध्य प्रदेश 2000 ईस्वी से 2020 की स्थिति, कहने के मतलब आज वर्तमान तक की स्थिति, ठीक है। तो आप इस रूपरेखा को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम थोड़ी सी बात रखते हैं, ठीक है। काफी स्टूडेंट की शिकायत आती है कभी याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से याद करना है, सन वगैरह और कौन कौन से जिले कब जोड़े हैं, ठीक है। तो उस पर मैं थोड़ी सी बहुत बेसिक कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए छोटा सा पॉइंट है, बहुत बेसिक समझ लीजिए इसे। हम बात की थे 1998, ठीक है। 1998 में कितने जिले बने थे? तो वह बात करिए हमने कितने जिले? 16 जिले, ठीक है। तो याद रखिएगा 1998 में 16 जिले। क्लियर है? अब बात करते हैं कि 1998 में आप 5 जोड़ दीजिए, अर्थात 5 को ऐड कर दीजिए 1998 में, तो कितने हो जाएंगे? 2003 हो जाएंगे एग्जिट। तो 2003 की बात है, तो उस टाइम पे कितने जिले बने थे? 3 में 3 बने थे, ठीक है। और बात करें कि 2003 में और 5 ऐड कर दीजिए, यानी 5 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 2008। क्लियर है? हो जाएंगे। अर्थात 2008 में कितने जिले बने थे? 2 जिले आपको बताया था, पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला। क्लियर है? और ये 3 जिले राजर्षी वाले पीछे, ठीक है, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अब इसी में और 5 जोड़ दीजिए आप 2008 में, तो कितने हो जाएंगे? 2030,
ठीक है। या 2013 हो जाएंगे। कितने जिले जोड़े थे? एक जिला। कौन सा जिला? आगरमालवा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते और 5 जोड़ दीजिए आप इसी में। ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2018। बताइए कितने जिले जोड़े थे? एक कौन सा जिला? निवाड़ी। ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जोड़ा था। क्लियर है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। आप इसमें 2 जोड़िए। ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2020 कितने जिले ऐड किए हैं? 3। ठीक है। तो आप कह सकते हैं, इसको याद रखिए। एक तरीका बताया है सन और किस तरीके से याद रखना है। ठीक है। किसी को पता नहीं होता है तो एक बेसिक है। ठीक है। जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है। 5 ऐड कर दो सन में तो अपने आगामी सन में जो जिले बने थे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मेरे वीडियो ऐसे ही प्रैक्टिकल मैपिंग के अनुसार आपको पूरे टॉपिक कवर करवाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट समय में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।